जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय है, क्या विज्ञान और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को, क्या विज्ञान और विश्वास साथ साथ चल सकती है। भाई और बहनों, काफी रोचक विषय है। यह सृष्टि से संबंधित विषय पर हमारा अध्ययन है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे विषय पर अध्ययन किया है जो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा, काफी रोचक विषय रहेगा। इसे हम कुल मिलाकर 5 भाग में अध्ययन करेंगे। यह आज का पहला भाग होगा, क्या विज्ञान और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। इसके बाद हम बिग बैंग थ्योरी और डायनासोरस जैसे विषय पर भी अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, आज का विषय केवल युवाओं के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी यह प्रश्न पूछा हो कि क्या बाइबल और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। आज स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों और विशेष करके सोशल मीडिया पर यह बात बार बार सुनने को मिलती है कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि परमेश्वर नहीं है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं वे विज्ञान को नहीं समझते हैं। ये बातें मैं पश्चिमी देशों के संदर्भ में कह रहा हूँ। यहाँ हमारे भारत में नास्तिक लोग हमें कम दिखाई पड़ते हैं। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि विज्ञान ही सत्य है। दूसरी ओर कुछ मसीह कहते हैं कि विज्ञान पर भरोसा करना विश्वास की कमी है। जैसे कि हमें बहुत समय पर दिखाई पड़ती है, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वह डॉक्टर के पास जाने के बजाय प्रार्थना करने पर भरोसा और विश्वास रखते हैं। एक प्रकार से यह भी समझ की कमी कह सकते हैं। तो फिर सत्य क्या है? क्या हमें विज्ञान चुनना चाहिए या फिर बाइबल को चुनना चाहिए? या क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही छोटी सी कहानी से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपको एक बहुत ही सुंदर हथ घड़ी मिलती है। उस घड़ी में समय बिल्कुल सही चल रही है। आप सभी को पता होगा, घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं और सब कुछ दूसरे से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, वो घड़ी बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है। उस घड़ी के हर एक पुर्जा ठीक ठीक काम कर रहा है। अब मैं इस संदर्भ पे आपसे ये बातें पूछना चाहूंगा कि क्या आप ये कह सकते हैं कि ये घड़ी करोड़ों वर्षों तक हवा, बारिश, मिट्टी के कारण अपने आप बन गई? भाई और बहनों, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। इसके बजाय हम तुरंत कहेंगे कि इसका कोई निर्माता है। क्यों? क्योंकि जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ बुद्धिमान योजना भी दिखाई देती है। बेशक भाई और बहनों, आपको रास्ते में जो घड़ी मिली है वो घड़ी धूल मिट्टी हवा ने नहीं बनाई है। ये अपने आप नहीं बनी है। किसी ने इसका निर्माण किया है, किसी ने इसे डिजाइन किया है, किसी ने इसे बनाया है। यही कारण, कहने का तात्पर्य, जहाँ पर ऑर्डर होती है वहाँ पर डिजाइन भी होती है। जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ बुद्धि की योजना भी दिखाई पड़ती है। अब उसी बातों को पूरे ब्रह्मांड पर लागू कीजिए। मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मानव शरीर, लोगों के डीएनए, हृदय, मस्तिष्क, क्या यह सब हमें किसी महान बुद्धिमान सृष्टिकर्ता की ओर संकेत नहीं करती है? ये प्रश्न बाइबल के पहले अध्ययन में ही पूछा गया है। विज्ञान वास्तव में क्या है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विज्ञान क्या है और विज्ञान का अर्थ क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका उत्तर ये हो सकता है कि प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। कहने का तात्पर्य, विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। विज्ञान प्रश्न पूछता है, यह कैसे हुआ, यह कैसे काम करती है, इसके पीछे कौन से प्राकृतिक नियम है। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती है तो विज्ञान बताएगा बादल कैसे बनते हैं, जलवायु से कैसे ऊपर जाती है, तापमान कैसे बदलते हैं, बारिश कैसी होती है। यह विज्ञान का काम है भाई और बहनों। लेकिन विज्ञान यह उत्तर नहीं देता है कि प्राकृतिक नियम बनाए किसने। भाई और बहनों, अब उसी संदर्भ में बाइबल क्या बताती है? बाइबल का उद्देश्य अलग है। बाइबल पूछती है कि हमें किसने बनाया, हम क्यों बनाए गए, पाप कहाँ से आया, मृत्यु क्यों आई, उद्धार कैसे मिलेगी। इसलिए विज्ञान और बाइबल हमेशा
एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे होते हैं। इसे हम बिल्कुल सरल उदाहरण के तहत समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सुंदर घर देखा और इस घर के विषय में वह इंजीनियर बताएगा कि घर किस सामग्री से बना है, इसमें कितनी सीमेंट लगी होगी, इसमें कितनी स्टील लगी होगी, इसका नींव कितनी गहरी होगी। लेकिन यदि आप उससे पूछे ये घर किसने बनाया, तो इंजीनियर शायद कहे यह प्रश्न मेरा विषय नहीं है। उसका उत्तर घर का मालिक देगा। इसी प्रकार विज्ञान हमें कैसे के संदर्भ में बताते हैं, यानी कि कैसे बनाया गया, और बाइबल हमें किसने और क्यों इस संदर्भ में बताती है। तो भाई और बहनों, दोनों ही प्रश्न अलग होती है। आगे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि क्या बाइबल विज्ञान की पुस्तक है? बिल्कुल नहीं। यदि परमेश्वर चाहता तो वह बाइबल में परमाणु, गुरुत्वाकर्षण, डीएनए और आकाश गंगाओं का वैज्ञानिक विवरण दे सकते थे। लेकिन सोचिए, क्या 3500 वर्ष पहले के लोग उसे समझ पाते? बिल्कुल नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की समझ की भाषा में इन सारे तथ्यों को बाइबल में दर्ज किया, ताकि उस समय के साधारण और आम लोग इस तथ्य को समझ सके। भाई और बहनों, इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिस विषय में बताया जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी समझ, हमारी ज्ञान अब तक इतनी विकसित नहीं हुई है। और इसी संदर्भ में आज से 3500 वर्ष पहले उस जमाने के लोगों की समझ बहुत सीमित थी विज्ञान को लेकर, और यही कारण वैज्ञानिक बातों को बाइबल में दर्ज किया होता तो लोग उसे समझ ही नहीं पाते और लोग इसे पढ़ते ही नहीं। आइए हम इसे उदाहरण स्वरूप समझने के लिए प्रयास करते हैं। आज भी हम कहते हैं कि सूरज निकल गया, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि सूरज नहीं निकला है, पृथ्वी घूमती है। तो भाई और बहनों, क्या इसका अर्थ है कि हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहते हुए कि सूरज निकल गया है या फिर सूरज डूब गया है। हम सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह बाइबल भी कई बार ऐसी ही सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि हर कोई साधारण व्यक्ति इस तथ्य को समझ सके। इसी तरह भाई और बहनों, बाइबल में दर्ज वो साधारण बातें हैं जो उस समय के आम लोग समझ सके, उस संदर्भ में बताई और लिखी गई है। अगर आज के समय में बाइबल लिखी गई होती तो भाई और बहनों, उस बाइबल में आज के संदर्भ में लिखी जाती वे सारे वैज्ञानिक बातों को, वो तथ्यों को लिखी जाती। लेकिन भाई और बहनों, उस जमाने में साधारण तरीके से लोगों को बताया जाना बेहद जरूरी थी। आगे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं कि क्या विज्ञान ने परमेश्वर को गलत सिद्ध कर दिया है। आज इंटरनेट पर कई लोग दावा करते हैं कि विज्ञान ने परमेश्वर को गलत सिद्ध कर दिया है। लेकिन ध्यान से सोचिए भाई और बहनों, क्या कोई प्रयोगशाला यह सिद्ध कर सकती है कि परमेश्वर नहीं है? विज्ञान तो केवल उन चीजों का अध्ययन कर सकता है जिन्हें देखा जा सके, या फिर उसे मापा जा सके, या फिर उसे दोहराया जा सके। परमेश्वर स्वयं स्थान और पदार्थ का सृष्टि करता है, वह प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है। इसलिए विज्ञान ना तो परमेश्वर को सिद्ध कर सकता है और ना ही असिद्ध। इन तथ्यों को हमें समझना होगा। आगे हम देखते हैं, क्या वैज्ञानिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? इसका उत्तर होगा बिल्कुल हाँ। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। कुछ ने तो कहा कि प्रकृति का अध्ययन करना परमेश्वर के कार्य का अध्ययन करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर वैज्ञानिक विश्वासी है, लेकिन यह धारणा भी बिल्कुल गलत है कि सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन तथ्यों को भी हम समझ पा रहे होंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या मसीहियों को विज्ञान से डरनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यदि परमेश्वर ने संसार बनाया है तो सच्चा विज्ञान अंततः उसी की सृष्टि का अध्ययन करेगा। यदि कहीं विरोध दिखाई देता है तो संभव है कि हमारी वैज्ञानिक समझ अधूरी हो या हमारी बाइबल की व्याख्या अधूरी हो। इसलिए हमें घमंड नहीं बल्कि नम्रता रखनी चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर दो गलतियां होती है। पहली गलती, कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल विज्ञान को मानूंगा, वे बाइबल को पढ़े बिना ही अस्वीकार कर देते हैं। दूसरी ओर, यानी कि दूसरी गलती, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, यह भी
बिल्कुल सही नहीं है। यदि विज्ञान चिकित्सा में सहायता करता है, यदि विज्ञान हमें रोगों का उपचार देते हैं, यदि विज्ञान हमें यात्रा, संचार और तकनीकी सहायता देते हैं, तो यह भी परमेश्वर द्वारा मनुष्यों को दी गई बुद्धि का उपयोग है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस साइंस को भी परमेश्वर ने ही डेवलप किया है। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि प्रेरितों के समय में विज्ञान इतनी विकसित नहीं थी, यही कारण चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को चंगाई किया जाता था। इस स्तर तक लाभ पहुंचाया है कि जहां आज चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास हर प्रकार के साधन है। मान लीजिए उस जमाने में जब लोगों को सर दर्द होती तो भाई और बहनों उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती, लेकिन आजकल सर दर्द एक मामूली बातें बन गई है। बस एक छोटा सा टेबलेट लीजिए, आपका सर दर्द गायब। उसी तरह मान लीजिए किसी को बुखार हो गई है तो एक छोटा सा एक टेबलेट ले लेंगे और उसका बुखार गायब हो जाती है। ये बहुत ही आसान हो गया है। यही कारण भाई और बहनों ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर आज सीधे तौर पर इस तरह छोटी छोटी बातों पर चमत्कार नहीं करते हैं। विशेष करके परमेश्वर आज के समय में बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से कार्य करते हैं। तो ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है और सुनने में ये बिल्कुल व्यवहारिक भी लगती है। हमें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी समझने की आवश्यकता है। विज्ञान और वैज्ञानिक एक ही बातें बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक भी मनुष्य है, वे गलती कर सकते हैं और सिद्धांत बदल सकते हैं, लेकिन प्रकृति वही रहती है। इसी प्रकार धर्मशास्त्री और बाइबल भी एक जैसी बातें नहीं है। कभी कभी हमारी व्यवस्था गलत हो सकती है, कभी कभी हमारी व्याख्या भी गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य रहता है। तो इस तरह भाई और बहनों, इस अध्ययन से हमें क्या सीखने को मिलती है? हमें जो सबसे पहले समझ में आती है वो ये है कि विज्ञान हमारी शत्रु बिल्कुल नहीं है। बाइबल विज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं है। दोनों अलग अलग प्रश्नों का उत्तर दिया करते हैं। सच्चा विश्वास सत्य से नहीं डरता, हमें नम्र होकर सीखना चाहिए। यदि आज कोई आपसे पूछे क्या बाइबल और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है, तो जल्दबाजी में हाँ या नहीं मत कहिए। पहले पूछिए आप किस प्रश्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान और बाइबल हमेशा एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। विज्ञान पूछता है कि यह कैसे हुआ, बाइबल पूछती है कि यह किसने बनाया और क्यों बनाया। और जब ये दोनों प्रश्न सही स्थान पर रखे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि संघर्ष उतना बड़ा नहीं है जितना अक्सर दिखाया जाता है। तो भाई और बहनों, ये छोटी सी विषय थी विज्ञान और विश्वास के संदर्भ में। भाई और बहनों, विज्ञान हमारे सामने है, विश्वास भी हमारे सामने में है, लेकिन बाइबल में जो तथ्य पाया जाता है वो विज्ञान से अलग होता है। दोनों को हमें अलग अलग संदर्भ में लेना होता है, लेकिन अल्टीमेटली विज्ञान परमेश्वर के कार्य को ही सिद्ध ठहराता है। यह भी हकीकत है जो समय के साथ पूर्ण होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज के अध्ययन से हमें ये बहुत ही अच्छी समझ मिली है। हमने जो सुना है, प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।